हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो अगेन आज हम कुछ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड लेकर आए जिसका यूज हम गलत तरीके से कर देते हैं या दोनों के बीच में, क्योंकि आज कुछ जो वर्ड्स हैं वो पेयर में इनकी उनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ा होमोफोन्स टाइप का है कि उनका साउंडिंग लगभग सेम जैसा होता है लेकिन उनके यूजेस बिल्कुल अलग होते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको एसएससी का कोई भी पेपर देना हो, चाहे वो सीजीएल हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, तो आजकल काफी इंटेंसिव वे में मैं क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी पे। तो आप मेरी क्लासेस के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी, इंग्लिश किसी भी तरीके से आप सीखना चाहते हैं, वो हिंदी माध्यम से है, वो इंग्लिश माध्यम से है, जैसे भी आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा लाइव सेशन अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है और इस अनलॉक कोड का इस्तेमाल करना है जो है आपका रंजन 2021। इस कोड के इस्तेमाल से आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और जो भी मेरी क्लासेस होंगी उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे। क्लासेस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस कोड का प्रयोग करके आप किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे अभी नए बैचेज आने वाले हैं आपके स्टेनोग्राफर के लिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए, बिल्कुल मिनिमल फी है। तो यहाँ पर आप फी देख पा रहे होंगे, फी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि 1800 मात्र 3 महीने का अगर आप लेना चाह रहे, 6 मंथ्स का 2500, 12 मंथ का 3400 और 24 मंथ्स का आपको 4000। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो कोड का यूज करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 24 मंथ्स में आपकी फी कम है और आपके दिन ज्यादा है, जो आगे आपके एग्जाम के लिए भी सही होगा। इसके लिंक भी, जो आप सब्सक्रिप्शन लिंक कहते हैं, अब सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप सब्सक्रिप्शन पेज पे जा सकते हैं, जहां से आप मंथ सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स हो तो नीचे आपका स्क्रॉल कर रहा होगा मेरा नंबर, उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए तो देखते हैं आज कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मजे की बात है कि आप किसी भी तरह का ब्लॉग पोस्ट पढ़ना हो, पीडीएफ डाउनलोड करना हो, ई बुक्स डाउनलोड करना हो, तो ये सारी चीज आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं इंग्लिश तक वेबसाइट पे जाकर। जस्ट आपको वेबसाइट पे जाना है इंग्लिश तक और यहाँ पे आपको फ्री, वैसे पीडीएफ जो कि पेड है, उस पेड पीडीएफ को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आज का जो टर्म है, आज का जो वर्ड्स है वो है ऑलरेडी एंड ऑल रेडी। अब दोनों में बोलने में थोड़ा सा इसमें हम पॉज लेते हैं। ऑल देन रेडी एंड ये है ऑलरेडी। ऑलरेडी इज एन एडवर्ब इफ समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट हैज हैपेंड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। यानी अगर ऑलरेडी का हम यूज समझे तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, इट मीन्स वो प्रेजेंट टाइम से पहले हो चुका है। इसीलिए इसको हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पहले ही। एंड ऑलरेडी का मतलब होता है इन द फ्रेज ऑलरेडी, ऑल इज अ क्वांटिफायर। यहां पर ऑल देखेंगे क्वांटिफायर है, मीनिंग द होल ऑफ अ ग्रुप और अ थिंग, एंड रेडी इज एन एडजेक्टिव। तो यानी कि ये क्वांटिफायर हो गया और रेडी आपका एडजेक्टिव हो गया, जो ये कहता है कि सब तैयार। ऑल रेडी का मतलब सब कुछ तैयार या जो भी है वो सब तैयार। अंतर समझ में आया? ये एक एडवर्ब है, जबकि ये जो एक फ्रेज है ये क्वांटिफायर और एडजेक्टिव से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम लिखते हैं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो हमें इस ऑलरेडी शब्द को ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर आप इस जगह पे ऑलरेडी लिख देंगे, इट विल बी अ मिस्टेक, ये फिर गलती हो जाएगा। नाउ आर यू ऑल रेडी टू गो, क्या सब लोग तैयार हो जाने के लिए? आर यू ऑल रेडी टू गो, क्या सब लोग जाने के लिए तैयार हो? नेक्स्ट आते हैं ऑल्टर एंड ऑल्टर। प्रोनाउंसिएशन दोनों का बिल्कुल साउंड सेम है, ठीक है। ऑल्टर इज अ वर्ब मीनिंग टू चेंज। अब ALTER की बात करते हैं, जब ऑल्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब होता है बदलना।
बट हम बात करें ALTAR, बस एक वॉवल की लाइक दोनों में जो है वॉल लेटर की ही अंतर है, एक में ए है और दूसरे में ई है। जब ए की बात होती है तो ये होता है अग्निहोत्र का स्थान या वेदी, यानी जनरली ये चर्च या टेम्पल, जनरली तो ये चर्च के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप टेम्पल में भी कह सकते हैं, जहां पर बलि दी जाती है, वेदी दी जाती है, उसको हम ALTAR कहते हैं। नथिंग कैन ऑल्टर हिज माइंड, कोई भी चीज उसको बदल नहीं सकता, उसके दिमाग को बदल नहीं सकता है। एंड द प्रीस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर, यानी कि जो वो होली टेबल है, जनरली चर्च के लिए यूज होता है, द होली टेबल या प्लेस इन अ चर्च और टेम्पल, ठीक है। द प्रीस्ट जो पुजारी है या जो पंडित है, वो बिल्कुल ऑल्टर के सामने, उस होली टेबल के सामने खड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ये सबसे बेसिक पॉइंट है, बट इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। इट्स एंड इट्स, जब इट्स की बात करते हैं तो ये इट प्रोनाउन का, इट जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन, इसका ये पजेसिव डिटरमिनर है। पजेसिव डिटरमिनर कहने का मतलब हुआ कि इसका जब भी आप प्रयोग करेंगे ये अपने साथ एक नाउन लेकर आएगा। इट मीन्स बिलोंगिंग टू इट, यानी किसी चीज से संबंध बताना। लाइक द डॉग वैग्ड इट्स टेल, अब इट्स टेल का मतलब कुत्ते के अपने टेल की बात हो रही है। लाइक देखेंगे, आई हैव बॉट अ पेन, इट्स कलर इज ब्यूटिफुल, इट्स कलर इज ब्यूटिफुल। अब यहां पर जो इट्स आया है एक्चुअली इस कलर के साथ रिलेशन को बता रहा है, तो ये जो इट्स होगा ये एक डिटरमिनर है इट का, जो अपने साथ जब भी यूज होगा तो एक नाउन लेकर आएगा। लेकिन जब हम बात करते इट्स की, अपस्ट्रॉफी एस की, तो इसका मतलब इट इज हो सकता है, इट वॉज हो सकता है, इट हैज हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस आप किस तरह के वर्ब फॉर्म यूज किए उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि इज है, वॉज है या हैज है। लाइक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू फिट इन ऑल दिस वर्क, यानी ये सारे वर्क में काफी मुश्किल है फिट होना। तो यहां पर हम इसको क्या मान लिए, इट इज। जैसे किसी ने कुछ ऐसा लिख दिया, इट्स बीन डन या इट्स बीन ऑलरेडी डन, इट्स बीन ऑलरेडी डन। अब हमसे कोई पूछे कि सर इसका यहां पर क्या मतलब है, तो अब समझ में आएगा कि इट मीन इट हैज, क्योंकि आगे बिन लगा हुआ है तो इज के साथ और वॉज के साथ नहीं आता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैज समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइसेंस और लाइसेंस, तो ये सिंपल सा टर्म है, LICENCE एंड SE। तो आप लोगों ने ये वाला टर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडवाइस एंड एडवाइस, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को लाइसेंस ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि CE वाला जो है नाउन है, बल्कि जबकि SE वाला एक वर्ब है। लाइक आई शोड हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैंने उसको क्या दिखाया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, तो यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। दे हैव नॉट बीन लाइसेंस टू सर्व एल्कोहल, यानी उन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया गया है कि वो अल्कोहल सर्व करे या बेचे, तो यहां पर हमने SED वाला यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइट, और ये भी है साइट। तो अ साइट इज एन एरिया दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और वेयर समथिंग हैपेंस, यानी साइट एक जगह को हम कहते हैं जहां पर कोई काम, पर्टिकुलर एक्शन, पर्टिकुलर काम होता है, चल रहा है। लाइक ही वर्क्स ऑन अ बिल्डिंग साइट, ही वर्क्स ऑन अ बिल्डिंग साइट, यानी वो एक बिल्डिंग जहां पे बना जा रहा है, जिस जगह पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है उस जगह पे वो काम करता है। दिस इज द साइट ऑफ द एक्सप्लोजन, यानी ये किस तरह का जगह है, एक्सप्लोजन का, जहां पे विस्फोट किया जाता है। एंड नाउ कम टू द साइट, SIGHT, ये होता है द एबिलिटी टू सी, यानी देखने की आपकी क्षमता, एंड अ साइट इज समथिंग यू कैन सी, या जिससे आप देखते हैं उसको हम साइट कहते हैं। शी लॉस्ट हर साइट इन एन एक्सीडेंट, तो यहाँ पर साइट का मतलब वो चीज से जिससे आप देख सकते हैं, तो आपका जो देखने की शक्ति है वो चली गई है। आई फेंट एट द साइट ऑफ ब्लड, मतलब मैं हाफने लगा ब्लड देख करके, ब्लड के दृश्य को, तो यहाँ पर आप इसका मतलब दृश्य भी कह सकते हैं या देखने की एबिलिटी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा आपके एसएससी में पूछा जाता है, स्पेलिंग चेक में भी आता है और इवन कॉमन एरर में भी ये आता है। स्टेशनरी, STATIONERY, यहां पर देखेंगे अगेन एक वॉल लेटर का ही अंतर है, STATIONARY एंड STATIONERY। तो जहां ई है वो राइट है, यानी वो लिखने से संबंधित है। लेखन सामग्री को हम स्टेशनरी कहते हैं। लाइक स्टेशनरी इज अ नाउन मीनिंग पेपर, एनवेलप्स एंड राइटिंग इक्विपमेंट्स। मतलब जो भी लेखन सामग्री होती है उसको हम स्टेशनरी कहते हैं और वो ई वाला होता है। एंड जब आप ए वाला लिखते हैं तो इसका मतलब होता है अचल। अचल कहने का मतलब विच इज नॉट मूविंग, दैट इज स्टैटिक। वो एक स्टैटिक अवस्था में है या स्टैटिक है। स्टेशनरी इज एन एडजेक्टिव। तो ये बात समझे कि ई आर वाई वाला आपका नाउन है और ए आर वाई वाला आपका एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है नॉट मूविंग, वो घूम नहीं रहा है। आई ड्रोव इनटू अ स्टेशनरी व्हीकल, यानी हम एक स्टेशनरी व्हीकल यानी कि बिल्कुल शांत था उससे गए। आई होप इतना दूर तक चीजें समझ में आया होगा कि इस तरह का हम यूज और गलतियां नॉर्मली करते हैं। एंड आगे से आप ये गलतियां शायद नहीं करेंगे अगर ढंग से आप इसको समझ गए हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, और जाते जाते आप लोग को कर देना वो काम कि शेयर करिए अपने दोस्तों के संग में। और इसी तरह के अभी आजकल मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, और आज जो कि मंडे हो जाएगा, मंडे को अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ से मैं लाइव सेशन भी आना आज से शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।